गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टाइप की चीज़ें पढ़ लेते हैं, है ना। क्या पढ़ते हैं, देखिए क्या होता है कि जैसे लॉग है, हम लोगों ने अभी तक मैंने क्या बता के रखा हुआ है कि लॉग का जो बेस होता है, जैसे अगर यहाँ पे बात करते हैं, अगर मैं केवल एक लॉग लिखता हूँ, ऐसे मैंने लॉग लिखा, ए बी लिखा लिखा अब बी क्या होता है, हम लोगों का बेस होता है। तो क्या होता है कि हम लोग ना बार बार कोई ऐसा कोई खास बेस ना लेने की जगह हम लोगों ने दो बेस डिसाइड करके रखा है। क्या करके रखा है? दो बेस डिसाइड करके रखा है। एक जो हम लोगों का बेस है, जो सबसे पहला बेस है, वो है log 10a। ठीक है, मतलब बहुत सारी जो आपको वैल्यू होगी, जो आपको बहुत सारी वैल्यू होगी, वो आपको 10 बेस पे मिलेगी। किस बेस पे मिलेगी? आपको 10 बेस पे मिलेगी। ये वाली चीज हम लोग अलजेब्रा में यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं? मोस्टली अलजेब्रा में। ठीक है, मान लीजिए आपको कहीं पे लॉग का बेस नहीं दिखा हुआ है, मतलब केवल आपको दे दिया, केवल ऐसे लिख के दे दिया। ठीक है, ये इस तरीके से लिख के दे दिया। अब मान लीजिए क्वेश्चन अलजेब्रा का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो उस केस पे हम लोग बेस को 10 एज्यूम कर लेते हैं। बेस को क्या एज्यूम कर लेते हैं? 10 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, जो दूसरा बेस है, वो बेस है हम लोगों का ये चीज, लॉग ए बेस ई। ई क्या होता है? मैंने बताया था उस दिन, नेपियर्स कांस्टेंट होता है। क्या होता है? ई हम लोगों का नेपियर कांस्टेंट होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? ई क्या होता है हम लोगों का? इरेशनल नंबर होता है। और ये पहला इसका हो गया, नेपियर कांस्टेंट, इरेशनल नंबर। और अप्रॉक्स जो वैल्यू होती है वो होती है, अप्रॉक्स जो इसकी वैल्यू होती है वो 2.7 के आसपास होती है। कितनी वैल्यू होती है? अप्रॉक्स 2.7 के आसपास होती है। इसको जो हम लोग लिखते हैं ना, वो हम लोग केवल डायरेक्टली बार बार ई कौन लिखे, बार बार ई कौन लिखे, तो उसको डायरेक्टली हम लोग एल एन लिख देते हैं, एल एन ए। क्या आपको कभी ऐसे एल एन ए लिखे ना, ये वाली चीज अगर दिखे, इसका मतलब ये है कि हम लोगों का ये चीज ये लिख के रखा हुआ है, लॉग ए टू द बेस ई। कुछ मत मानिए, सिंपल लॉग लिखा है, बस केवल ये सिंपल लॉग लिखा है। केवल फर्क क्या है हम लोगों का? यहाँ पे जो बेस था वो क्या हो जाएगा? हम लोगों का ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम लोगों का ई हो जाएगा, ई। ठीक है, इसको हम लोग बेसिकली, ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो यहां पे अब ये जो है ना, ये हम लोगों का मोस्टली कैलकुलस में यूज होता है। क्या कहां यूज होता है? कैलकुलस में यूज होता है। ठीक है, अब जैसे दो चीज आ गई, एक आ गई अलजेब्रा और दूसरा आ गया हम लोगों का कैलकुलस। अलजेब्रा में मोस्टली जो बेस होते हैं वो किस में बेस होते हैं? 10 में होते हैं। और आपका अगर जो कैलकुलस है उसमें मोस्टली जो बेस होता है कहां, किस पे होता है? ई पे होता है, नेपियर कांस्टेंट पे होता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। बस ये चीज याद रखिए कि एल एन, ऐसे अगर कभी एल एन ए लिख के रखा हुआ है, ठीक है, एल और साथ में एन, फिर साथ में ए लिखा है, इसका मतलब ये क्या लिख रखा है? लॉग ए टू द बेस ई लिख के रखा हुआ है। इसको हम लोग, जो ये लिखा है ना, ये जो एल एन है, इसको हम लोग नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई खास चीज नहीं है, सिंपल सी चीज थी कि क्या चीज था हम लोगों का, कि अगर हम लोगों का एल एन लिख के रखा है, तो एल एन लिखने का मतलब ये है कि उसका जो बेस होगा वो क्या होगा? ई के बराबर होगा। ठीक है, अब कुछ बेसिकली रिलेशन है। क्या है हम लोगों का? रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन लॉग ए 10 एंड लॉग ए ई। ठीक है, लॉग ए ई मतलब क्या? एल एन। इसके बीच हम लोग क्या कर सकते हैं? रिलेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो मोस्ट ऑफ द वैल्यू याद रहती है, जो हम लोगों को मोस्ट ऑफ द वैल्यू, कुछ अभी मैं वैल्यू बताऊंगा जो आप लोगों को याद रखना है, वो जो वैल्यू होती है वो हम लोगों को हमेशा 10 बेस पे याद रहता है। किस पे याद रहता है? 10 के बेस पे याद रहता है। ठीक है, अगर अब हम लोगों को 10 के बेस पे याद रखा है तो हम लोग बार बार थोड़ी, तो हम, और मान लो अगर क्वेश्चन एल एन में आ गया, फिर कैसे करेंगे? तो इस वजह से कुछ जो भी रिलेशंस है, तो उसके बीच में एक रिलेशन ये है कि एल एन ए बराबर 2.303 लॉग ए टू द बेस 10। ये एक रिलेशन है। ये सबसे ज्यादा जो यूज होगा आपका केमिस्ट्री में यूज होता है, चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, जो फिजिकल के चैप्टर है, मतलब केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा ये चीज यूज होगी कि अगर मान लीजिए एल एन कभी ऐसा लिख के रखा हुआ है, एल एन ए ऐसा कभी लिख के रखा हुआ है, तो वो क्या लिख रखा है? 2.303 इंटू लॉग ए टू द बेस 10। समझ में आ गया? मतलब हम लोगों ने एल एन जो
ln जो ई बेस वाला चीज था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने 10 बेस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चीज था जो बहुत इजी वाली चीज थी कि अगर ln ऐसे लिख के रखा हो तो क्या चीज लिख के रखा हुआ है, लॉग लिख के रखा है तो क्या लिख रहा है, सारी जो भी प्रॉपर्टीज हैं दोनों में वैलिड होगी क्योंकि ये सिंपल लॉग ही है कि बेस में क्या कर दिया हम लोगों ने कांस्टेंट टाइप का बेस ले लिया है, इस वजह से जो भी प्रॉपर्टी है सेम रहेगी ln की भी और लॉग की, जो हम लोगों ने लॉग में स्टार्टिंग में पढ़ के रखा है वो ln में सारी प्रॉपर्टी वैलिड होगी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का ये वाली चीज। अब हम लोगों को कुछ वैल्यू याद रखना है, वो वैल्यू मैं थोड़ा लिख देता हूं, log 2 10, log 3 10, log 7 10, log 5 10। ये चार वैल्यू आप लोग याद रखिएगा तो आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। और हमको पता ही है log 10 10 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए log 2 10 होता है आपका 0.3010। ठीक है, मैं यहां जीरो लिखने की जरूरत नहीं थी पर वो याद रखने में थोड़ा इजी होता है। 0.3010 अप्रॉक्स वैल्यू है सारी, ये होती है 0.48 अप्रॉक्स, और ये होता है आपका 0.845, और ये आता है आपका, ये तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम लोग log 5 10। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 को क्या लिख सकते हैं 10/2, फिर हम लोग डिनोमिनेटर जो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी है कि माइनस में सब्सट्रैक्ट हो जाता है, तो log कैसे आ जाएगा, देखिए वाला log 5 10 एक बार निकाल के भी बता देता हूं। log 5 10 क्या लिख सकते हैं बताइए, log 10 डिवाइड बाय 2 10, 1 माइनस log 2 10, ये 1 कैसे आ गया log 10 10। ठीक है, तो 1 माइनस 0.3010। ठीक है, तो इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू आती है वो आती है 0.6990 आती है। ठीक है, ये ज्यादा वैल्यू मेन log 2 और log 3 का याद होना चाहिए। log 2 का कितना होता है आपका 0.3010 एंड log 3 का कितना होता है आपका 0.48। अप्रॉक्स वैल्यू है, आपको पेपर में और भी कुछ वैल्यू दे सकता है, जैसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 0.47 समथिंग आगे जाता रहता है। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा अप्रॉक्स 0.4 लिख दिया है। इसकी वैल्यू 0.3010, कभी कभी हम लोग 0.3 भी यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीजें चलती रहती है, इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली लीजिए पेपर में जो दे रखा रहेगा आप लोग वही यूज करिएगा। अगर आपको मान लीजिए पेपर में नहीं दे के रखा हुआ है तो फिर हम लोग log 2 10.3010 यूज कर लेंगे, या log 3 10.48 यूज कर लेंगे, और log 7 कभी यूज नहीं होता, बट याद रखिए log 7 कितना होता है 0.845 होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थोड़ी रिमेंबर वाली चीजें है। ठीक है, तो जो याद रखने वाली चीजें थी एक साथ मैंने सारी लिख दी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग जो चीज पढ़ेंगे एक बार, है ना, तो हेडिंग लिखना, हेडिंग लिखो। नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, क्या है हम लोगों का नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। ठीक है, क्या है इस वर्ड का हम लोग मीनिंग देखते हैं। ठीक है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इंटीजर पार्ट, जैसे आप लोगों का कोई नंबर लिखा है, मैं अगर आपकी नंबर बात करता हूं, ठीक है, जैसे मैं अगर ये 2.3 लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 + 0.3 लिख सकता हूं, या 4.7 लिखा है, ये क्या आ गया 4 + 0.7, ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को हम लोग। अब जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना वो होता है हम लोगों का इंटीजर पार्ट। कौन सा होता है, इंटीजर पार्ट। ये इंटीजर जो पार्ट है ना इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं मेंटिसा। क्या बोलते हैं इसको, हमेशा मेंटिसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए कि किसी भी, अब इसको रिप्रेजेंट का एक तरीका भी होता है, जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं ये 4 चलिए बस इससे अभी इतनी जानी, कैरेक्टरिस्टिक क्या, इंटीजर वाला पार्ट। इंटीजर वाला पार्ट क्या होता है, जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, एंड जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेंटिसा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखिए
इसमें लिख लीजिए फॉर ए नंबर integral part of that number will be characteristic and fractional part will be mantissa ठीक है and mantissa will always be greater than 0 mantissa will always greater than 0 ठीक है समझ में आ गया वाला चीज देखिए अब कोई मेरे को ये बोल सकता है सर अगर ये 3.3 है तो इसका हम लोग इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1.3 भी लिख सकते हैं तो 2 हमारा क्या हो जाए कैरेक्टरिस्टिक हो जाए 2 क्या हो जाए हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक हो जाए ठीक है कोई ये भी बोल सकता है नहीं ऐसे हम लोग नहीं करेंगे ठीक है कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या कि अगर मान लो जैसे 3.3 लिखा है तो इसके जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर लाई कर रहा है जस्ट लेफ्ट में पहला जो भी इंटीजर लाई करेगा वो क्या हो जाएगा हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा और बचा जो फ्रैक्शन पार्ट हो फ्रैक्शन अब क्या होगा हमेशा 1 से छोटा होगा तो यहां पे दिख भी रहा है कि 1 से छोटा नहीं है तो ये मेंटिसा भी नहीं हो सकता ठीक है तो ये वाली चीज याद रखनी है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है आप लोगों का जस्ट छोटा नंबर जो जस्ट इंटीजर होगा जो जस्ट लेफ्ट में जो इंटीजर लाई करेगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक और बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा आपका मेंटिसा ठीक है जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए अब यहां तक समझ में आ गया 3.75 लिख लेते हैं ठीक है तो यहां पे 3 क्या हो जाएगा हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स और 0.75 क्या हो जाएगा आप लोगों का मेंटिसा ठीक है तो ये चीज याद रखिएगा और मैंने एक चीज और बोल के रखा है कि मेंटिसा हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा होगा ठीक है अब कोई बोलेगा सर निगेटिव आ गया तो कैसे लिखे देखिए -4.6 याद लिख लिया मैंने अब -4.6 मैंने जैसे ही लिखा ना तो मैंने बोला है जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर लाई करेगा जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर राइट वाला नहीं कौन सा इंटीजर लेफ्ट तो सोचिए -4.6 है तो -4.6 कहीं यहां पे आएगा यहां -5 होगा और यहां -4 होगा इसके जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है आपका 5 है कौन सा है आपका -5 है तो इसको हम क्या लिखेंगे -5 ये -5 आपका क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक हो गया ठीक है अब देखिए -5 बचा तो बचेगा कितना आपका 0.4 बचेगा कितना बचेगा आप लोगों का 0.4 क्योंकि हम लोग को लाना कितना है -4.6 लाना है ना तो अगर -5 ये हो गया तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये चीज आनी चाहिए तो उसके लिए कितना लिखना पड़ेगा हम लोगों को 0.4 लिखना पड़ेगा तो ये क्या हो गया आप लोगों का मेंटिसा समझ में आया चलिए ये दूसरी बात एक और भी देख लेते हैं एग्जांपल निगेटिव वाला थोड़ा दिक्कत होता है बच्चों को तो -3.75 तो -3.75 में इसके जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर लाई करेगा आपका -4 तो आपका -4 क्या हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक उसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ठीक है मेंटिसा के लिए क्या कीजिए जो पॉइंट के बाद वाला है ना उसको 1 से घटा दीजिए उसको क्या करिए आप लोग 1 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए जो भी वाला पार्ट है तो 1 से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.25 1 - 0.75 अगर किसी कंफ्यूजन हो रहा है ना कि सर कैसे लिखे मेंटिसा थोड़ा दिक्कत आ रहा है इससे बार बार ऐसा कौन सोचे तो क्या करिए आप लोग जो पॉइंट के बाद जो लिखा हुआ है ना उसमें क्या करिए आप लोग उस चीज को क्या करिए 1 से घटा दीजिए तो 1 से जैसे ही घटाइएगा तो क्या आएगा आपका बताइए 0.25 तो ये क्या हो गया आप लोगों का मेंटिसा को अभी मैं एम से बोल देता हूं ठीक है तो ये चीज हो गई कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा के बारे में ठीक है अब ये याद रखिएगा मैंने अगर बोला है कैरेक्टरिस्टिक तो कैरेक्टरिस्टिक हमेशा क्या होगा इंटीजर होगा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा हमेशा इंटीजर होगा ठीक है चलिए तो ये चीज हो गई कैरेक्टरिस्टिक वाली पार्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक को बोले ना तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं चलिए अभी के लिए इतना ही काफी है बस ये चीज याद रखिए तो कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा वाला पार्ट हम लोगों का हो गया समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा वाली चीज क्या है
तो इसको याद रखेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन इंटीजर, नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीजर। नेक्स्ट हेडिंग है, हेडिंग लिख लीजिएगा, हेडिंग लिखिए, हेडिंग नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन इंटीजर। ठीक है, अब क्या बात कर रहे हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं आपको सिंपल टर्म में कि मैंने अगर लिखा 25, तो मैं अगर पूछूं इसमें कितने डिजिट लाई कर रहे हैं, तो 2 डिजिट आप लोग डायरेक्टली बोल देंगे। अगर मैं लिख दूं ऐसे 240, तभी भी आप लोग क्या बताएंगे, सर कितने डिजिट हैं आपके, सर 3 डिजिट हैं, बता देंगे। पर अगर मैं आपको ऐसे लिख दूं 3 की पावर 40, 5 की पावर 30, तो क्या आप इसमें मुझे नंबर ऑफ डिजिट बता सकते हैं? क्या आप मुझे नंबर ऑफ डिजिट बता सकते हैं क्या? नहीं, इस वाली चीज में हम लोग नंबर ऑफ डिजिट नहीं बता सकते। तो यहां पे अब यूज होता है लॉग का। यहां पे क्या होता है अब यूज, लॉग का। काफी अच्छे से यूज होगा लॉग का। लॉग बेसिकली अभी तक आपको समझ में आ रहा है कि सर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, तो अब समझ में आएगा कि हम लोग लॉग पढ़ते क्यों है। ठीक है, कि क्यों लॉग पढ़ते हैं, क्या इसके एप्लीकेशन वाली चीजें मान सकते हैं, इसमें भी कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, ये सारी चीजें अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए अब मैं सिंपल सी आपको एक चीज समझाता हूं। अब देखिए लॉग 1 10 कितना होता है आपका 0, लॉग 10 10 कितना होता है आपका 1, लॉग 100 10 ये कितना हो जाएगा 2, लॉग 1000 10 ये कितना आ जाएगा आपका 3। देखिए यहां पे एक रिलेशन आ रहा है, यहां पे एक रिलेशन वाली चीज आ रही है। अगर आपका नंबर ऑफ डिजिट, अगर आपका नंबर ऑफ डिजिट 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है आपका 0। नंबर ऑफ डिजिट वैल्यू है, ठीक है अभी के लिए, पर ये अगर 0 की बात करें तो 0 क्या होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा, 1 क्या होगा यहां पे कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, और यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। वो तो हो ही सकता है 1 + 0 तो लिख ही सकते हैं ना किसी भी चीज को। तो यहां पे नंबर ऑफ डिजिट कितना है 2, कैरेक्टरिस्टिक कितना है आपका 1, नंबर ऑफ डिजिट कितना है 3, कैरेक्टरिस्टिक कितना आया 2, नंबर ऑफ डिजिट 4, कैरेक्टरिस्टिक 3। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं बात करता हूं तो कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग नंबर ऑफ डिजिट को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग उस चीज को रिलेट कर सकते हैं। तो उसी चीज को मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे रिलेट कर। अब दिख रहा है रिलेशन क्या है कि एक हमेशा कम होता है। अगर 4 डिजिट है तो आपका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा 3, 2 डिजिट है तब कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा आपका, 3 डिजिट है तब कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा। हमेशा ही क्या आ रहा है, कम ही आ रहा है। तो इसमें यह समझ में आ गया आपको, तो इसमें एक नोट करके लिखिए। अब इसमें एक नोट करके लिखिए। चलिए अब थोड़ा एक और लिख लेते हैं, लॉग, इसके बाद नोट लिखेंगे, लॉग लिख लेते हैं 225 बेस 10। अगर मैं किसी से इसकी वैल्यू पूछूं तो कितना होगा, अब मुझे ये समझ में आना चाहिए 225। ये अगर मैं यहां पे आप लोगों को थोड़ा एक चीज थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अगर 100 है तो आपकी वैल्यू कितनी हो रही है 2 हो रही है, 1000 है तो वैल्यू कितनी होगी आपकी 3 होगी, हो रही है। इसका मतलब अगर हम 100 से 1000 के बीच जा रहे हैं तो वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, 2 से 3 के बीच जा रहा है। अब ये जो 225 है कहां लाई करेगा आपका 100 एंड 1000 के बीच में लाई करेगा। तो मैं बोल सकता हूं जो इसका वैल्यू होगा वो अप्रॉक्स 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग। ये समथिंग में कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब पता चलेगा। समथिंग 2.45 हो सकता है, 2.32 हो सकता है, या 2.73 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट इतना जरूर पता है कि इस नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा, इस नंबर का अगर कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो कितना होगा 2 होगा। ये तो आपको समझ में आता होगा, समझ में आया। 100 की वैल्यू कितनी है 2, 1000 की वैल्यू कितनी है 3। तो अगर 100 से 1000 के बीच गए तो वैल्यू कहां से कहां गया, 2 से 3 गया, तो 225 बीच में लाई कर रहा है, 100 और 1000 के बीच में लाई कर रहा है। अगर बीच में लाई कर रहा है तो वैल्यू कितनी होगी 2 पॉइंट समथिंग होगी। अगर 2 पॉइंट समथिंग है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा 2 होगा। अब मैंने बताया था कि अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं
3 है। नंबर ऑफ डिजिट कितने आ रहे हैं आपके? 3 आ रहे हैं। तो हमेशा क्या हो रहा है, दोनों के बीच रिलेशन क्या है? एक ज्यादा। अगर कैरेक्टरिस्टिक आपका 2 तो उसका डिजिट कितना होगा? 3। तो अगर यही मगर मैं बोलूं कैरेक्टरिस्टिक इज n इज नेचुरल नंबर, कैरेक्टरिस्टिक इज n, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे आपके? n+1 हो जाएगा। अब याद रखिएगा ये सारी चीजें वो बेस 10 पे लेके हम लोग चलते हैं। किस पे बेस पे लेके चलते हैं? 10 के बेस पे ही कैलकुलेशन करेंगे। तो लिखिए, अब इस पे लिखिए, इफ ए नेचुरल नंबर if a natural number if a natural number if a natural number if a natural number has characteristic alpha ब्रैकेट में लिखिए when ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अल्फा के बाद ब्रैकेट, when base of log is 10, when base of log is 10, then ब्रैकेट बंद, base of log is 10 ब्रैकेट बंद, then it will have अल्फा प्लस 1 डिजिट, ठीक है। दोबारा एक बार मैं बोल देता हूं, इफ ए नेचुरल नंबर has characteristic alpha ब्रैकेट में when base of log is 10 then it will have alpha plus 1 digit, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक अल्फा है तो नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा आपका? अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट log 2 10 is equal to 0.3 and log 3 10 is equal to 0.48। देखिए मैंने क्या लिखवाया था आपका, log 2 की वैल्यू कितनी लिखवाई थी? 0.3010 लिखाया था, बट क्वेश्चन में इन्होंने बोल दिया कि हम लोग log 2 10 का कितना लेना है? 0.3 लेना है। कैलकुलेशन को सही करने के लिए ये लिख दिया है, ठीक है। लेट ये आ गया, देन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, then find the number of digit, 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 then find the number of digits in 2 की पावर 30, 3 की पावर 48, चलिए 3 की पावर 50 ले लेते हैं। अब देखिए ये जो नंबर है बहुत खतरनाक है, दोनों मल्टीपल में ना, कोई डॉट मत बोल देना। 2 की पावर 30 इंटू 3 की पावर 50। अब कितने डिजिट होंगे हमको कुछ भी नहीं पता है, बहुत ज्यादा होंगे। अब कैलकुलेशन करते हैं, तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग, ये देखते हैं। मान लेते हैं x बराबर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 30 इंटू 3 की पावर 50 आ गया। अब देखिए लॉग ले लीजिए, मैंने हमेशा बताया है कि हमेशा भी जो हम लोग काम करेंगे कितने बेस पे काम करेंगे? 10 के बेस पे काम करेंगे। ले लिया मैंने, तो log 10 बेस पे 2 की पावर 30 इंटू 3 की पावर 50। अब क्या होगा? अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, तो 30 इंटू log 2 10 प्लस 50 इंटू log 3 10, यही होगा। अब पता है log 2 10 मैंने भी लिखवाया कितना होता है? 0.3 होता है। 30 इंटू 0.3 प्लस यहां कितना आ जाएगा? 50 इंटू 0.48, यही आएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका? 9 आ जाएगा यहां से, प्लस अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, इसको ऐसे कर लीजिए, ये 100 नीचे आ जाएगा, ये डिवाइड होकर यहां 2 बचेगा, तो यहां कितना आ गया आपका? 24। यहां कितना आ गया आपका? 33 आ गया। 33 सिंपल सा आ गया, डायरेक्टली 33 आ गया, मतलब बहुत अच्छी चीज हो गई। अब यहां पे इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 33 का कैरेक्टरिस्टिक, अगर इस नंबर की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा आपका? 33 ही होगा। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने लाई करेंगे? नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे? चलिए काम करते हैं, इसको 0.3010 ले लेते हैं, तो थोड़ा कैलकुलेट मजा आएगा। 0.3010, तो जैसे यहां पे, तो यहां पे लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करते हैं तो थोड़ा सही रहेगा, आपको थोड़ा और अच्छी सी फील आएगी। तो क्या आएगा? 30 इंटू 0.3010 प्लस 50 इंटू 0.48,
यही आएगा, है ना। मैंने क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा वजह कर दिया। अब देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो दिख रहा है, यहां से अगर हमको जैसे भी आपको करना है तो यहां से इसको 1000 नीचे ले आइए, बेसिकली इतना आ जाएगा, ये और ये सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 903, यही आएगा, डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, प्लस यहां से कितना आ जाएगा आपका, अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया था 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24, ये लिख के रखा है 33.03। अब इस नंबर का आप लोग निकाल लीजिए कैरेक्टरिस्टिक, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा अभी बताइए, कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा आपका 33 आएगा। अब 33 कैरेक्टरिस्टिक हो गया तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे आपके 34, कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 34। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लोग करते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कि किस तरीके से किया जाता है ये वाली सारी चीजों को, है ना। तो बाकी कैलकुलेशन वाली चीजें हैं, जो भी चीजें कैलकुलेशन वाली चीज है कि कैसे हम लोगों ने सिंपल से क्वेश्चन को इसको लेके सॉल्व किया कि नंबर अगर अब सोच लीजिए इतने बड़े डिजिट जो ये नंबर लिखा है उसमें कितने डिजिट होंगे 34, क्या मल्टीप्लाई करके काउंट कर सकते हैं, नहीं। तो यहां पे हम लोगों ने किस चीज का यूज किया, लॉग का यूज करके हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, ये पहला वाला चीज हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, ZEROES, जो भी लिखना है, ES या OS जो भी लिखना है लिख लीजिए, अपने हिसाब से लिख लीजिए। इंग्लिश का टीचर हूं नहीं मैं हूं मैथ का टीचर, तो आप अपने हिसाब से इंग्लिश देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए, तो नंबर ऑफ जीरोज, है ना। इसमें लिखिए सबसे पहले, फिर हम लोग इसको समझते भी हैं। इफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन, if a positive fraction has characteristic minus alpha, ब्रैकेट में when base of log is 10, then number of zeros between decimal point and first significant digit will be mod alpha minus 1, ठीक है, will be mod alpha minus 1। मॉड लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अगर मैं माइनस अल्फा बोला है, ठीक है, तो ये माइनस अलग से लिख के रखा है, छोड़ो कुछ नहीं बोला मैंने, बस याद रख लो ये चीज, ये वाली चीज आया। अब कैसे आया हम लोग ये देखते हैं, देखिए log 1 10 0, log 0.1 10 minus 1, log 0.01 10, कितना -2, log 0.001 10, कितना -3, log 0.0001 10 -4, ये आ रहा है। अब देखिए यहां पे कितने, इस पॉइंट के बाद अब देखिए नंबर है ना, जैसे मैं बताता हूं इसका मतलब क्या, 0.000435 यह है। अब नंबर ऑफ जीरोस का मतलब यह है कि डेसिमल पॉइंट है, ये आ गया हमारा डेसिमल, इसके बाद कितने जीरोस, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले। अब फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है यहां पे हमारा 4, तो इससे पहले कितने जीरोस हैं 3, इसकी बात हो रही है, क्या हो रही है, इसकी बात हो रही है। अब जैसे एग्जांपल के तौर बहुत नंबर लिख सकते हैं हम लोग चाहें तो, है ना, तो उसके हिसाब से इस वाली चीज को हम लोग देखेंगे कि जैसे 3 की पावर -40 लिखा है, इसमें कितने जीरोस लाई करेंगे, तो इस चीज की बात। अब नंबर ऑफ जीरोस का मतलब ही यही है, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्या है नंबर ऑफ जीरोस का मतलब, लिखेगा नहीं कि डेसिमल पॉइंट है इसके बारे में, नहीं, वो डायरेक्टली पूछेगा नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो उसका मतलब ये रहेगा कि डेसिमल के बाद आपके कितने जीरो लाइज कर रहे हैं फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर से पहले, ठीक है। तो देखिए अब यहां देखिए 0.1, यहां पे कितने नंबर ऑफ जीरोस है, कितने हैं आपके नंबर ऑफ जीरो, अगर मैं बात करता हूं 0 है, तो यहां पे कितना है आपका
कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना हो जाएगा, -1। यहां पे कैरेक्टरिस्टिक, यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितना है आपका 1, दिख रहा है, ये केवल 1। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया, -2। यहां कितना है आपका बताइए, 0 0 2 0, तो कितना आ गया आपका -3। तो आपका क्या हो रहा है, एक हमेशा कम आ रहा है, एक जितना भी कैरेक्टरिस्टिक है, जितना भी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे -3 कैरेक्टरिस्टिक है, अगर मैं इसका मॉड ले लूं, इसका मैं क्या कर लूं, मॉड ले लूं, तो उससे हमेशा एक कम आ रहा है, उससे हमेशा क्या आ रहा है, एक कम। हम लोगों ने वही चीज को वर्ड में लिखा है कि मॉड अल्फा -1, हमेशा जो भी कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसको पॉजिटिव बना लो, उसको क्या करो, मॉड ले लो, और साथ में क्या कर दो आपका -1 कर दो, तो वो क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ जीरोस आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, तो उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए दोबारा एक बार, तभी भी नहीं आया, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि नंबर ऑफ जीरोस बताना है, तो कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने जीरो है, एक जीरो है तो कैरेक्टरिस्टिक कितना है, -2 आया, 2 जीरो था तो कितना आया, -3 आया, 3 जीरो था तो कितना आया, -4 आया, -4। इसका मतलब क्या है कि मॉड, इसका अगर मैं मॉड लूं तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 में अगर एक घटा दूं तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, नंबर ऑफ जीरोस आ जाएगा। वही चीज बता रहा है यहाँ पे, हम लोगों ने उसी को वर्ड फॉर्म पे लिखा है। क्वेश्चन लिखिए तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा इस चीज के बारे में, है ना। तो लिखिए, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन x इज इक्वल टू 10 की पावर -25, 3 की पावर -7। यूज log 3 10 इज इक्वल टू 0.48। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगेन वही सेम चीज करना है, सबसे पहले लॉग लीजिए, सबसे पहले क्या लीजिए, इसको लॉग लीजिए। कितने के बेस पे लॉग लेंगे, 10 के बेस पे लेंगे, तो ले लेते हैं भाई 10 के बेस पे लॉग। तो x बराबर क्या है, 10 की पावर -25 इंटू 3 की पावर -7, तो लॉग x 10 इज इक्वल टू लॉग 10 की पावर -25, 3 की पावर -7। अब लॉग लेंगे तो क्या आएगा, -25 आगे आ गया, लॉग 10 प्लस लॉग 3 की पावर -7। अब ये तो कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, तो -25 -7 इंटू 0.48। ठीक है, तो अब इस वाली चीज को देख लीजिए, तो -25 बराबर, यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 इंटू 8 6, 7 इंटू 4 कितना, 5 हाथ में आ जाएगा, 33, ये आ जाएगा 3.36, साथ में माइनस है। तो देखिए यहां पे इसका अगर बात करूं तो कितना हो जाएगा, -28.36, यही आएगा। अब बताइए -28.36 आ गया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा आपका, -29 आ जाएगा, -29 आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, -29 आ जाएगा, आ जाएगा -29। अब पर ये आंसर है क्या, नहीं। अब हम लोगों ने तो पूछा है नंबर ऑफ जीरोस, निकाल लेते हैं नंबर ऑफ जीरोस, क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो मॉड -29 -1, तो 29 -1 कितना आ जाएगा आपका, 28, कितना आ जाएगा आपका, 28 आ जाएगा। नंबर ऑफ जीरो मतलब इस नंबर में टोटल कितने जीरोस लाए करेंगे डेसिमल के बाद, 28 जीरोस लाए करेंगे। निकालने का तरीका बहुत इजी है, याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा जो वर्ड है वो लॉग के साथ ही यूज होता है। किसके साथ होता है, लॉग। अगर लॉग नहीं है ना तो कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्या, कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर मैंने यहां पे भी बात की, जैसे मैंने लॉग ले लिया, अब जैसे क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक में कि लॉग है A10, अब ये क्या होगा, आपको कुछ नंबर आएगा, जैसे 3.7 आ गया, ये कुछ, इसको जब मैंने सॉल्व किया, एक कुछ दे रखा होगा, उसको सॉल्व करके 3.7 आया, तो इस 3.7 में आपका 3 हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, 0.7 हो जाएगा आपका क्या, मेंटिसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉग के साथ ही रिलेटेड है। किसके साथ रिलेटेड है आपका, लॉग के साथ रिलेटेड है। ये चीज याद रखनी है हम लोगों को, है ना।
तो ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कैसे नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालना है। सबसे पहले 10 बेस पे कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। जैसे सॉल्व किया ये आया। अब इसका मुझे पता है कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर। तो -28.36 का जस्ट लेफ्ट में इंटीजर क्या होगा, -29 होगा -29। फिर नंबर ऑफ जीरोस क्या, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बताइए, मॉड कैरेक्टरिस्टिक -1, एक कम। याद रखिएगा नंबर ऑफ डिजिट में एक बढ़ाते हैं और इसमें क्या करते हैं, एक कम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया हम लोगों का सेकंड पार्ट। इसका समझ में आ गया होगा ये वाली चीज, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है साइन ऑफ लॉगरिथम। साइन ऑफ लॉग, छोटे छोटे टॉपिक हैं केवल और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, साइन ऑफ लॉगरिथम। साइन ऑफ लॉगरिथम टर्म्स भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉगरिथम लिखा है, लॉगरिथम टर्म्स। अब जैसे लिखा है लॉग ए बी, अब लॉग ए बी लिखा है तो इसके बारे में बताना है हम लोगों को, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। केवल देख के वैल्यू नहीं बतानी है, हम लोगों को केवल साइन बताना है। ठीक है, तो कैसे बताते हैं, इसके लिए लिखिए, लिखिए इसमें लॉगरिथम टर्म, लॉगरिथम टर्म, लॉगरिथम टर्म will be positive, will be positive, logarithm term will be positive, logarithm term will be positive if argument and base, if argument and base, if argument and base lies on the same side of unity, same side of unity, unity मतलब क्या, 1 के अगर एक साइड होगा तब भी लॉग की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बेसिकली 1, अभी तक हम लोग जितनी भी चीजें पढ़ी एक्सपोनेंट वाले में, लॉगरिथम वाले में, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, बेस का 1 के बेसिस पे करते हैं। तो यहां पे भी सेम चीज है और वैसी सिंपल सी कंडीशन है कि बेस आपका 1 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, इसको थोड़ा एग्जांपल से देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल है, मान लीजिए ये लिखा है log 3 2 लिख के रखा हुआ है। अगर log 3 2 लिख के रखा हुआ है तो इसका मतलब बताइए, अब ये जो आपका बेस और आर्गुमेंट है क्या दोनों एक साइड है 1 के, हाँ दिखा, जैसे 1 है, 1 ये आ गया इसके इस साइड या इसके इस साइड, तो 3 2 दोनों क्या है, एक साइड है। वही चीज मैंने लिखाई है कि अगर आर्गुमेंट एंड बेस बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, ये दिख रहा है दोनों सेम साइड, इसका मतलब ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से बड़ी आएगी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव की जस्ट अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब दूसरा देख लीजिए, जैसे log 2/3 4 लिख के रखा है। अब देखिए बेस आर्गुमेंट क्या हो गया, 1 के अपोजिट साइड हो गया। क्या हो गया हम लोगों का, 1 के अपोजिट साइड। तो जो इसकी वैल्यू होगी अब क्या होगी, ये लेस देन 0 होगी। ये क्या, इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0 आ गई। एक और देख लेते हैं भाई, log 1/3 1/5, इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। क्यों होगी, क्योंकि 1/3 और जो 1/5 है वो कहां लाई करता है, एक साइड लाई से करता है। किसके, एक साइड लाई करता है, किसके एक साइड लाई करता है, 1 के। ठीक है, 1 से छोटा है दोनों। तो ये वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं सिंपल सी क्वेश्चन पूछूं, जैसे log 3 2 लिखा है log 3 2, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी या छोटी होगी, सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है। log 3 2 है, ये 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, तो आप कैसे बताएंगे, क्योंकि हमको ये तो पता है कि ये पॉजिटिव होगा, पता है ना, बट क्या बताएं इस चीज के बारे में कि ये चीज पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो देखिए मैं इस चीज को बता सकता हूं, log 3 2 मुझे ये पता है कि log 2 और 2 कितना होता है आपका, 1 होता है। log 4 2 कितना होता है आपका, 2 होता है, क्योंकि 4 क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। तो अगर 2 से 4 गए तो वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से 2 के बीच जा रहा है।
3 कहां लाई करता है? 2 और 4 के बीच में। वैल्यू कहां लाई करेगी? 1 एंड 2 के बीच में, एग्जैक्ट बीच। अब 1.5 मत बोल देना, 1.5 नहीं होगी, केवल बीच में लाई करेगा। 1 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 1.4 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, या 1.7 भी हो सकता है, मुझे ये नहीं पता। बट मुझे ये जरूर पता है कि ये ग्रेटर देन 1 भी होगा, 0 से तो बड़ा होगा ही, साथ में 1 से भी बड़ा होगा। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए, है ना। अब ये वाली चीज जैसे इसकी भी वैल्यू की बात करते हैं, करें एक बार। तो हम लोगों ने क्या बोला? log 1/3 और 1/5 लिख के रखा हुआ है। log 1/3 और 1/5 की अगर मैं बात करूं तो मैं इस चीज को ये भी लिख सकता हूं, log 3 5 लिख सकता हूं इस चीज को, कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या होगा? 3 की पावर -1, 5 की पावर -1, -1 आगे कैंसिल हो जाएगा, तो log 3 5 आ गया log 3 5। क्या इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी? अगर मैं बात करूं 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी, तो ये बताइए आपके हिसाब से क्या होगी? इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी। क्यों होगी? ये देख लीजिए, log 1 5 कितना होता है आपका? 0। log 5 5 कितना होता है आपका? 1। log 25 5 कितना होता है आपका? 2 होता है। तो 1 से अगर ये 5 गया, अगर ये देखें 1 से 5 गया, तब वैल्यू कहां तक जा रही है आपकी? 0 से लेके 1 के बीच जा रही। अब ये कहां लाई करता है आपका? 0 और 5 के बीच में, तो वैल्यू कहां करेगी? 0 से 1 के बीच में। ठीक है, एग्जैक्ट सेंटर मिड पॉइंट नहीं, 0 और 1 के बीच में। अब वो वैल्यू 0.3 0.4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगी? इतना बोल सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे तो कोई बात नहीं, पर ये जरूर बोल सकते हैं कि वैल्यू 1 से छोटी जरूर होगी। ठीक है, तो ये साइन वाली चीज होगी, और थोड़ी वैल्यू वाली भी चीज हो गई कि कैसे वैल्यू भी पता करें थोड़ा, और साइन के बारे में भी पता करें। अब पर याद रखिएगा, बेस का थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी मैंने 5 लिया है, यहाँ पे भी 5 लिया है, यहाँ भी 5 लिया है। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 लिया है, यहाँ पे भी 2 लिया है, तो कंपैरिजन वाली चीज थी, तो इस वाली चीज को हम लोग थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लीजिए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन पे ही हम लोग इसको समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को। विच इज ग्रेटर, 2 टर्म लिखा है, उसके बारे में बताना है कि कौन सा बड़ा होगा। पहला log 4 प्लस log 5 और log 4 प्लस 5 और log 4 प्लस 5, ऐसे लिख के रखा हुआ है। अब मेरे को ये पहला लिख के रखा है, इसके बारे में बताना है कि कौन सा टर्म बड़ा होगा आपका और कौन सा टर्म छोटा होगा आपका। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं आप। ये पहला, दूसरा भी लिख लेते हैं एक सेकेंड के लिए। चलिए, log 5 3 और 1/log 5 3। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड। log 3 5, ये वाली चीज हो गई सेकेंड वाली। ठीक है, तो देखिए कैसे कंपेयर करते हैं, अभी एक दो और करेंगे वो भी समझ आएगा। चलिए थर्ड भी लिख लीजिए। थर्ड, log e/π 5 बेस और log e/5 7 बेस। ठीक है, चलिए ये 3 क्वेश्चन में सारी चीजें कंपैरिजन वाली आपकी खत्म हो जाएगी कि 2 नंबर दे रखा हो तो उसको कंपेयर कैसे करते हैं, ये सारी चीज कंपेयर में आ जाएगी। देखिए बहुत इजी है। सबसे पहले पहला देखते हैं, तो पहला तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट में क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है log 20 और इधर क्या लिख के रखा है? log 5। तो आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि log 20 क्या होगा आपका? बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? log 5 से बड़ा हो जाएगा भाई। तो ये हो गया हमारा पहला। पर यहां पे इंपॉर्टेंट ये है, बेस अगर नहीं दे रखा है तो मैंने बोला है कि बेस कितना मान लिया करेंगे अभी के लिए? 10 मान लेंगे। कितना बेस मान लेंगे? 10 के बराबर मान लेंगे, है ना। तो यहां से दिख रहा है कि ये वाली चीज जो दे के रखी हुई है, क्योंकि 4 + 5 क्या हो जाएगा आपका? जो log 4 + log 5 कितना हो जाएगा?
20 हो जाएगा। तो log 20 टू द बेस 10 विल बी ग्रेटर देन log 5 टू द बेस 10। अब इसकी बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिख के रखा है? पहला log 5 3, दूसरा क्या है? क्या दूसरे वाले की चीज को मैं ऐसे लिखूं log 1/5 3। कोशिश ये किया कीजिए कि बेस को थोड़ा सेम बना लें। बेस को क्या करें हम लोग, थोड़ा सेम बना लें, या बेस को सेम बनाने की थोड़ी कोशिश कर लिया कीजिए, तो आपको थोड़ा बेटर रहेगा, है ना। तो देखिए, अब देखिए दिख रहा है मुझे कि पता ही चल रहा है, देख के ही चल रहा है कि अगर ये नंबर कुछ x आएगा तो ये कहां आ गया 1/x आ गया। अब x बड़ा होगा या 1/x बड़ा होगा? दिख रहा है x ही बड़ा होगा, तो अपने आप दिख रहा है कि ये नंबर में कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये वाली चीज बड़ी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि log 5 3 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? log 5 3। 5 3 पता है हम लोगों को 1 से बड़ा होगा। क्या होगा हम लोगों का? 1 से बड़ा हो जाएगा। तो ये नंबर क्या हो गया? कौन सा बड़ा नंबर होगा? log 5 3 बड़ा हो जाएगा किससे? log 3 5 से, क्योंकि log 5 3 दिख रहा है, ये नंबर विल बी ग्रेटर देन 1, दिस नंबर विल बी लेस देन 1। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को आ गई। थर्ड इंपॉर्टेंट है। थर्ड के केस के लिए क्या किया कीजिए, सबसे पहले अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, थर्ड के बाद सबसे पहले यहां पे एक नोट लिखिएगा। थर्ड जब सॉल्व करेंगे ना, उसके बाद एक नोट लिखिएगा। ऑलवेज मेक बेस एंड आर्गुमेंट, ऑलवेज मेक बेस एंड आर्गुमेंट, ऑलवेज मेक बेस एंड आर्गुमेंट ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब याद रखिएगा, कभी भी आप लोग कंपैरिजन कर रहे हो, कभी भी आप लोग कंपैरिजन कर रहे हो, तो बेस एंड आर्गुमेंट को क्या करना है? 1 से बड़ा बनाना है। तभी कंपैरिजन करिए, आप लोगों को इजी पड़ेगा। जो मैं भी बता रहा हूं उसके लिए हमेशा 1 से बड़ा बनाइए, ठीक है। कंपैरिजन आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अगर किसी का कॉमन सेंस चल रहा है तो वो इंसान वैसे भी कर सकता है, बट अगर एक मेथड वाइज करना है तो हमेशा ट्राई करिए कि बेस और आर्गुमेंट को क्या करें, 1 से बड़ा करें, ठीक है। तो अब देखिए, इस वाली चीज को हम लोग ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लीजिए a अगर आपका b से बड़ा है, अगर a कोई एक नंबर होगा वो b से बड़ा है। अभी मैंने क्या बोल के रखा है, बेस और आर्गुमेंट में क्या कर रहा हूं, 1 से बड़ा रख रहा हूं। तो लॉग, क्योंकि मैंने सिखाया है ना कि अगर आर्गुमेंट आपका जो बेस है 1 से बड़ा होता है तो साइन चेंज नहीं होता, और 1 से छोटा हो गया तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। इस वजह से हम लोग अब ये नहीं देखेंगे कि भाई कब 1 से क्या, तो मैंने इसी वजह से बोला कि बेस और आर्गुमेंट को 1 से बड़ा बना लीजिए। अगर मैं यहां पे लॉग ले लूं सी बेस पे, और सी भी 1 से बड़ा ही है, तो क्या आ जाएगा, लॉग a बाय सी विल बी ग्रेटर देन लॉग b बाय सी, ये आ जाएगा। ये समझ में आनी चाहिए। अब मान लीजिए यहां पे ये चीज उल्टी लिखी है, ये क्या लिख रखा है, ऐसा कुछ लिख के रखा है, ठीक है, कि कोई एक नंबर दे रखा है। अब यहां पे क्या था, दोनों जगह बेस सेम था, दोनों जगह क्या था, बेस सेम था। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जहां पे आपका क्या था, बेस सेम था, बेस सेम था। अगर मान लीजिए दोनों जगह ऐसे आ जाए, आर्गुमेंट ए हो जाए और यहां पे भी आर्गुमेंट ए हो जाए, और आपका जो बी है, एक मिनट, आर्गुमेंट को सी मान रहे हैं अभी के लिए, सी और सी हो जाए, ठीक है। और उस केस में अगर आपका ए बी से बड़ा है, उस केस में क्या है, आपका ए बी से बड़ा है, तब इस केस में लॉग जब लेंगे ना, तो लॉग सी ए लॉग सी बी, ये उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। क्या बताया यहां पे, इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैंने क्या बताया, होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए इसका भी आपको समझ में आ जाएगा रीजन। देखिए क्या मैंने क्या बोला, कि अगर आप लोगों का अभी पहला वाला केस क्या था, ये वाला जो केस था, ये वाला केस क्या था आप लोगों का, जो अगर मैं केस इस वाले चीज को बोलूं, तो ये क्या था हम लोगों का, कि दोनों जगह बेस सेम था, दोनों जगह बेस सेम था, तो मैंने डायरेक्टली लॉग ले लिया, तो हम लोग को दिख गया कि अगर ए बी से बड़ा है तो आपका लॉग भी क्या हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा। बट अगर आपका आर्गुमेंट सेम है, बेस डिफरेंट हो गया, बेस क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अगर बेस आप लोगों का डिफरेंट हो गया, तो उस केस में मैंने क्या बोला, उस केस में मैंने ये बोला कि अगर लॉग ले लें, एक को ए के बेस पे ले लें, एक को बी के बेस पे ले लें, और अगर आपका ए बी से बड़ा है तो लॉग में उल्टा हो जाएगा, लॉग में क्या आ जाएगा, उल्टा। अब रीजन देख लीजिए, बहुत सिंपल सा रीजन है। जैसे लॉग सी ए लॉग सी बी, मैंने ये लिखा। अभी अब क्या इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं, बताइए, 1 अपॉन लॉग ए सी, 1 अपॉन लॉग बी सी,
लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता दोनों चीज को? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब मेरे को ये बताइए, अगर आपका ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है ए बी से बड़ा, तो केवल नीचे वाले की बात करें, केवल इस वाले की बात करें, तो इसमें बड़ी वैल्यू किसकी आएगी? लॉग ए सी की वैल्यू। केवल नीचे वाले की बात कर रहा हूं, वन को भी भूल जाओ, केवल नीचे वाले। तो ए सी बड़ा होगा या बी या सी बड़ा होगा? सीधी सी बात है, ए सी बड़ा होगा आपका किससे? लॉग बी सी से बड़ा होगा। वन अपॉन अब कौन होगा? क्योंकि ये वन अपॉन, अब वन अपॉन कौन बड़ा होगा? ये वाला टर्म बड़ा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल 5 ग्रेटर देन 3 होता है, बट 1/3 ग्रेटर देन 1/5 होता है। डिनोमिनेटर अगर 1 से उल्टा ले ले तो उल्टा हो जाता है। तो वही चीज यहां पे लिख के रखी हुई है। तो log CA उल्टा कर दिया भाई। तो जैसे अगर उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा। AC बड़ा है तो 1/AC क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और 1/AC क्या है? log C है। तो वही चीज यहां पे एक्सप्लेन करके रखा हुआ था। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस चीज की बात करते हैं, इस क्वेश्चन। ये सिंपल सा था, थोड़ा आप लोग खुद से भी दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। एक बार दोबारा तभी भी मैं बता देता हूं। पहला, अगर ए एंड बी है, बेस सेम है, तो डायरेक्टली अगर लॉग ले लें तो उस केस पे क्या आ जाएगा? डायरेक्टली ग्रेटर देन आ जाएगा ग्रेटर देन। ए सी बी सी से बड़ा, अगर ए बी से बड़ा है। उल्टा यहां पे ए अगर बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है, मैं अगर लॉग लूं, अब मैंने एक बार ए बेस पे लिया, एक बार बी बेस पे लिया, आपका इस केस में आर्गूमेंट सेम है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? साइन उल्टा हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा? उल्टा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहां पे समझाया। कैसे समझाया? कि log CA है, log CB है, उसको क्या लिख सकते हैं? 1/log AC 1/log BC लिख सकते हैं। अब जैसे ही लिखा तो मुझे समझ में आएगा कि log AC विल बी ग्रेटर देन log BC, बट 1/log AC विल बी लेस देन 1/log BC। ठीक है, कैसे बताया? इसका रीजन था क्योंकि 5 क्या होता है? 3 से बड़ा होता है, बट 1/5 क्या होता है? लेस देन 1/3 होता है। ठीक है, अब इस वाले चीज को हम लोग देखते हैं। देखें, मैंने क्या बोला है? E/पाई। E क्या होता है? अप्रॉक्स 2.7। पाई क्या होता है? 3.14। E/पाई, E/पाई, अगेन वही सेम चीज। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 1 से छोटा है, तो मैंने क्या बोला था? 1 से बड़ा बनाइए। बना लीजिए 1 से बड़ा, तो log पाई/E 5 आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा? log पाई/E 7 आ जाएगा। अब यहां पे एक माइनस है, एक यहां पे माइनस दे रखा है आप लोगों का, बिल्कुल दे रखा है। अब चाहें तो माइनस को नीचे ले आइए, ला सकते हैं ना, इस स्टेप को चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, log पाई/E 1/5। यहां क्या आ जाएगा? log पाई/E 1/7 आएगा। अब इस केस पे क्या हो गया आप लोगों का? आर्गुमेंट इज सेम इन द बोथ केस। 1/5 बड़ा होगा या 1/7 बड़ा होगा? ऑफकोर्स 1/5 बड़ा होगा। तो जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाएगा इस केस में। तो कौन सा बड़ा आ गया? पाई/E 1/7 विल बी ग्रेटर देन पाई/E 1/5। ठीक है, मैंने क्या बोला था? ओह सॉरी, गलत हो गया। मैंने हमेशा ये चीज बोला है ना, सॉरी, ये वाला, ये ऐसे मत करिए, छोड़िए। मैंने थोड़ा सा ऐसे, ये चीज मुझे पता था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, पर आपको मैंने बोला कि हमेशा आर्गुमेंट और बेस को 1 से बड़ा बनाइए। बना लिया। माइनस को भूल जाओ, माइनस को एक समय के लिए भूल जाओ। भूल गए तो केवल ये लिखा है और ये लिखा है, लिख के रखा हुआ है। अब बताइए, log पाई/E माइनस को अभी हम लोग भूल गए हैं। ठीक है, माइनस को हम लोग क्या किया है? भूल गए, इसके भी माइनस को और इसके भी माइनस को। तो जैसे ही भूल गए तो पाई, वो दूसरा एक्सप्लेनेशन था। मैं एक और जो मैंने भी, वो चाहो तो दूसरा एक और बोल सकते हो। मैंने जो लिखवाया उसके हिसाब से भी मैं बताता हूं। पहले पाई/E है। अब जैसे ही अगर पाई/E है तो मैंने सोचा भाई अगर पाई/E दे रखा है तो दोनों जगह आर्गुमेंट तो आ गया भाई आपका सेम, आ गया आपका सेम। अगर दोनों जगह आर्गुमेंट आपका सेम आ गया तो मुझे ये बताइए कौन बड़ा होगा? अगर मैं केवल इसकी बात करता हूं, ठीक है, तो मुझे पता है इस केस पे कौन बड़ा होगा? log पाई/E 5 विल बी ग्रेटर देन log पाई/E 7। यही चीज होगी। आपको ये समझ में आता है क्यों? क्योंकि अगर दोनों का आर्गुमेंट सेम है, तो जिसका बेस छोटा होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। यही हम लोगों ने यहां पे पढ़ा था। बट हमको क्या ये चाहिए? क्या नहीं, माइनस चाहिए, क्योंकि हम लोगों का नंबर ये पूरा नंबर है। तो मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई माइनस से कर दिया। मल्टीप्लाई माइनस कर दो तो माइनस log पाई/E 5। अब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रेटर देन किस में कन्वर्ट हो जाता है? लेस देन। तो log
अपॉन E7 विथ माइनस। ठीक है, तो दोनों एक्सप्लेनेशन अगर किसी को समझ में आ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप लोग ऐसे करिए, दोनों जगह आर्गुमेंट एंड बेस तो क्या कर लीजिए, 1 से बड़ा बना दीजिए एंड देन उसके हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। यहां पे मैंने यही चीज बताया था। क्या बताया था ये आपको समझ में आ गया होगा कि पहली चीज मैंने क्या बोली कि सबसे पहले बेस एंड आर्गुमेंट को 1 से बड़ा कीजिए, कर लिया 1 से बड़ा। अगर आपका दोनों जगह बेस सेम है, अगर दोनों जगह आपका क्या है, बेस सेम है, जिसका आर्गुमेंट बड़ा होगा वो उसका लॉग का वैल्यू बड़ा होगा, और अगर दोनों जगह आपका आर्गुमेंट सेम है तो जिसका उसका वैल्यू बड़ा होगा वो लॉग वाली वैल्यू बड़ी होगी, जिसका आर्गुमेंट छोटा होगा, जिसका आर्गुमेंट क्या होगा, छोटा होगा। यही चीज यहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये मैंने बोला था जिस तरीके से एक्सप्लेन किया तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। तो याद रखना है कभी भी अगर कंपैरिजन, ये चीज जरूर याद रखिएगा, कभी भी अगर कंपैरिजन वाली चीजें आ रही हैं तो हमेशा आर्गुमेंट एंड बेस को 1 से बड़ा बनाइए, फिर माइनस का जो भी खेल होगा उसके हिसाब से मेंटेन। जैसे यहाँ पे दोनों जगह माइनस आ रहे थे तो दोनों जगह के हम लोगों ने क्या किया, उसके हिसाब से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये आपका आज का पार्ट हो गया। आज यहीं पे खत्म करते हैं। देखिए भाई, डिस्कशन लेक्चर आप लोग देखा कीजिए, डिस्कशन लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी चीजें मेरे से क्लास लेक्चर में सारी चीजें कंप्लीट कर पाना बहुत टफ होता है, मैं सीधा बता रहा हूं। बहुत सारी चीजें जब मैं डिस्कस कर रहा होता हूं ना, तो मैं डिस्कस करते टाइम बहुत सारी चीजें बता देता हूं। ठीक है, आपने पिछले मॉडुलस वाले न्यूक्लियोरिटी में भी देखा होगा कि मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कशन के टाइम भी शॉर्ट ट्रिक बताया होगा या शॉर्ट मेथड बताया होगा, वो मैं डिस्कशन के टाइम ही बता पाता हूं। ठीक है, तो क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले खुद अच्छे से अटेम्प्ट करें, फिर मैं उसका कोई शॉर्ट मेथड बताऊंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते